नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 दिग्गज स्टॉक्स की जिनके क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे यहाँ पर आ चुके हैं। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहते आ रहा हूँ, क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे काफ़ी देखने लायक यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है मार्च के बाद जो भी हालात यहाँ पर बुरे हुए हैं उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इन नतीजों पर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो कैसे रहे इन कंपनीज के नतीजे और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या आपको निवेश करना चाहिए, कब करना चाहिए, सभी का हम डिस्कस करेंगे। बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है सबसे पहले शॉर्ट क्रिप्स और सॉर्टेड लैंग्वेज में लेके हम आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की। देखिए, एक इंश्योरेंस सेक्टर की ये कंपनी है और इसके ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो काफी दिग्गज में ये भी आता है। देखिए, नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं तो मात्र 0.8% से ये ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वही अगर न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करूं तो ये 33% से गिरा है। तो देखिए दोस्तों, काफी हमें गिरावट हमें दिखने को मिल सकती है, पर डरना नहीं है। सभी को पता है हालात काफी बुरे थे, तो इसका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट की अगर बात करूं तो ये भी करीबन 44% से गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो 3.6% से ये ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। तो इतने अट्रैक्टिव भी हमें ये नतीजे दिखाई नहीं देते हैं। बढ़ते हैं इसी सेक्टर के स्टॉक नंबर 2 की ओर, जो है एचडीएफसी लाइफ। बड़े एचडीएफसी ग्रुप से ये स्टॉक बिलोंग करता है और इसके नतीजे की अगर बात करूं तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 6% से यहां पर बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर की बात करूं, नेट प्रीमियम इनकम की बात करूं तो ये 11% से ईयर ऑन ईयर ये घट चुका है। तो यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं काफी पैरामीटर यहाँ पर बढ़े हैं, तो काफी यहाँ पर घट भी चुके हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये 4 फोल्ड से यहाँ पर जंप हुई है, जो करीबन 8,800 करोड़ के करीब हमें दिखाई देती है। काफी शानदार बात ये मानकर चलता हूँ। टोटल एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करूं तो जैसे आईसीआईसीआई का गिर चुका था, वैसे ही हमें एचडीएफसी का करीबन 30% का डिक्लाइन हमें दिखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं इसी सेक्टर के दिग्गज और मल्टीबैगर स्टॉक्स की ओर, जो इस सेक्टर का लीडर भी माना जाता है, वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। देखिए दोस्तों, इसके नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 5% से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। काफी शानदार मैं मानकर चलता हूं। प्रीमियम इनकम की बात करूं तो 14% से ये बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 188% की बढ़ोतरी हमें ईयर ऑन ईयर दिखने को मिल रही है। और वही अगर मैं बात करूं एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो 19% बढ़ता हुआ हमें ईयर ऑन ईयर दिखाई दे रहा है। तो सारे पैरामीटर्स इस स्टॉक्स के हमें काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं और इस स्टॉक पर मैं ग्रीन सिग्नल आपको दे रहा हूं। इस सेक्टर से काफी स्ट्रांग ये स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए सिचुएशन और हालात इतने बुरे होने के बावजूद भी इस स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाया है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो है डीसीएम श्रीराम। देखिए, काफी कम लोगों को ये कंपनी के बारे में पता होगा। अगर मैं आप सभी को बता दूं तो ये एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जो शुगर, फर्टिलाइजर, सीड्स एंड क्लोरोविनल बिजनेस में हमें काम करता हुआ दिखाई देता है। देखिए, इसके प्रॉफिट की अगर बात करूं कंसोलिडेटेड तो 69% की गिरावट हमें ईयर ऑन ईयर दिखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा इसमें गिरावट हमें दिखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह है हायर एक्सपेंसेस। कंपनी के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं और इसी का इम्पैक्ट इसके नेट प्रॉफिट पे होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। एक मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का स्टॉक है। सॉफ्टवेयर सेक्टर का जो है टाटा एलेक्सी। देखिए, रेवेन्यू की अगर बात करूं तो 10.7% से ये बढ़ चुका है। और वही अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये 41.1% से ईयर ऑन ईयर बढ़ चुका है। देखिए, इस स्टॉक के बारे में हमेशा मैं आपको चैनल पे बताते आया हूं। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। काफी मल्टीबैगर स्टॉक में इसे मानकर चलता हूं, चाहे तो आप इस पर भी नजर रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो है एफएमसीजी सेक्टर लीडर। आप सभी को जैसे पता है, पॉपुलर ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड।
कभी भी कोई भी यहाँ पर शॉपिंग करने जाता है, ग्रोसरी खरीदने, तो एक भी प्रोडक्ट इसका ना लाए ऐसा हो नहीं सकता। देखिए नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 7.7% की बढ़ोतरी हमें दिखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करूँ तो 4.23% से ये बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और आप सभी को बता दूं एक खुशखबरी, जो इसने इंटरिम डिविडेंड जारी कर दिया है करीबन 9.5 पर शेयर का। देखिए कुछ दिनों पहले इसके पिछले क्वार्टर की बात करूं तो 14 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने हमें दे दिया। और इस क्वार्टर में फिर से एक बार इन लोगों ने यहां पर डिविडेंड जारी कर दिया है। इससे अंदाजा हमें लग जाता है कंपनी का पोटेंशियल काफी तगड़ा है। और अगर मैं आप सभी को बता दूं तो कोविड-19 का जो इंपैक्ट हुआ था वो एफएमसीजी सेक्टर पर काफी कम हमें दिखाई देता है और इसी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए प्राइवेट सेक्टर की ये वन ऑफ द बेस्ट बैंक में मानकर चलता हूं। इसके रिजल्ट काफी शानदार आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप सभी को बता दूं मात्र प्रॉफिट में 18.82% की गिरावट हमें ईयर ऑन ईयर दिखने को मिल रही है। पर नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन की बात करूं तो 20% से ये बढ़ चुका है। हालांकि प्रोविजन काफी यहां पर बढ़ चुके हैं 16% से। पर मैं अगर बात करता हूं एसेट क्वालिटी और ग्रॉस एनपीएस की, ये काफी अच्छे इंप्रूव होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और हमेशा आप इस स्टॉक पर नजर बनाए रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो बजाज ग्रुप से बिलोंग करता है। बजाज ग्रुप का लीडर भी माना जाता है बजाज फिनसर्व। देखिए इसके रिजल्ट की अगर बात करूं तो 44% की ईयर ऑन ईयर जंप इसने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में यहां पर दिखाई है, जो काफी शानदार मैं मानकर चलता हूं। काफी बड़ी गिरावट के बाद आज ये स्टॉक काफी अच्छा खासा ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम भी कहीं ना कहीं 16% से बढ़ चुका है, तो काफी शानदार रिजल्ट में इसके मान के चलता हूं। बढ़ते हैं इसी ग्रुप के नेक्स्ट यहां पर एनबीएफसी बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक की ओर, जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और इसके प्रॉफिट की बात करूं तो ये 19.40% से गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर की बात करूं। पर वही एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो 7% की बढ़ोतरी हमें इसमें दिखने को मिली है। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो ये भी 12% अप हमें दिखाई दे रहा है। तो रिजल्ट इतने बुरे भी मुझे दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, काफी शानदार मैं इसे मानकर चलता हूं। आप सभी को जैसे पता है 1800 के करीब ये स्टॉक आ गया था और आज की बात करूं तो 3300 के करीब ये स्टॉक हमें दिखाई देता है। सबसे ज्यादा मल्टीबैगर स्टॉक इन दिनों में ये हमें दिखाई देता है। बढ़ते हैं आज की लास्ट स्टॉक की ओर। उससे पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप सभी को आसानी हो। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट स्टॉक की ओर, जो है हिंदुस्तान जिंक। वेदांता ग्रुप की एक फर्म मानी जाती है और इसमें करीबन 23% की डिक्लाइन हमें नेट प्रॉफिट में दिखने को मिल रही है। तो इसका भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट हमें रिजल्ट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी दोस्तों मेरी राय, मेरे एनालिसिस। शॉर्ट एक वीडियो में आपके लिए बना के लेके आया था। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।